ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है बराबर के पहाड़ की चोटी पर बसे शिव मंदिर से। सामने फल्गु नदी दिख रही है और उस नदी और इस पहाड़ के बीच इस वीरान ज़मीन पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। शायद ये कोई होटल बन रहा है या फिर सरकारी कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो पिछले पार्ट में मैंने दिखाया था पटना से बराबर पहाड़ तक आने का। थोड़ी देर पहले हमारा दर्शन हो गया और इसके बाद अब हम लोग वापस चलेंगे इस खूबसूरत नज़ारों के साथ नीचे की ओर चलेंगे। और ये मंदिर परिसर सामने ये मंदिर है और मंदिर के दूसरे साइड का नज़ारा भी दिखाता हूँ जिधर से हम लोग कल रात में चढ़ के आए थे। ये बीच में जो थोड़ी सी जगह दिख रही है पहाड़ कुछ पत्थर से, वहीं वो रास्ता है जहाँ से हम लोग कल चढ़ कर आए थे और रास्ते में मरकरी की लाइट दिख रही थी। अब इसी रास्ते से हम वापस चलेंगे। नीचे पहुंचकर बराबर के ऐतिहासिक गुफा के बारे में भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। और ये देखिए पत्थरों पर कितनी खूबसूरती से ये मूर्तियां बनाई गई हैं इस पत्थर में उकेर कर। आसपास बहुत सारी बोतलें दिख रही हैं, ये बाद में ये लोग साफ़ कर लेते हैं। यहाँ के पहाड़ों की बनावट ना बड़ी ही रोमांचित कर देती है। अब देखिए इस पर पत्थर के टुकड़े ऐसे पड़े हुए हैं जैसे किसी ने फेंके हो या वहाँ सजा कर रख दिए हों। आगे और भी कुछ पहाड़ ऐसे दिखाऊंगा जिसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक सजा कर रख दिया गया हो। ये वाकई में बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा। सामने जो दिख रहे हैं नीचे में छोटे छोटे पहाड़, उनमें भी लग रहा है कि जैसे इन पत्थर को टुकड़ों टुकड़ों में रख के एक पहाड़ बना दिया गया है। ऐसे ही पत्थर हर जगह दिखते हैं और कहीं कहीं पर तो इतनी चिकनी सतह है इन पहाड़ों की, लगता है जैसे उसे अच्छे से काट कर बनाया गया हो। और साथ ही साथ बड़ा ही हरा भरा नज़ारा चारों ओर का दिखता है जो इसे खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और ये वो रास्ता था जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, काफ़ी स्टिप थी। और अभी हम आ गए हैं बराबर की उन ऐतिहासिक गुफाओं के पास। और ये है सामने वो प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं। ये पहला गेट है हमारे सामने। सारे गेटों को लोहे के स्ट्रक्चर से बंद किया गया है। ये अंदर में बिल्कुल खोखला सा दिखता है और ये जो इनकी सतह है ये अंदर के साइड में ये बहुत ही चिकनी है, बिल्कुल संगमरमर के जैसे। इन्हें छूकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतना चिकना इससे किया कैसे गया होगा। और ये अंदर से बिल्कुल एक रूम की तरह, बड़े से हॉल की तरह खाली है और दीवारें और फर्श ऐसे ही चिकनी बनाई गई हैं। और ये जो बगल से सीढ़ियाँ दिख रही थी इसके सहारे हम ऊपर आए हैं और ये उस गुफा की छत है। इसके ऊपर भी पहाड़ के टुकड़े पत्थर के पड़े हुए हैं और इसके आसपास के पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल रोमांचित कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ टूट गए हों टुकड़ों में या फिर कहीं से इन टुकड़ों को लाकर किसी ने रख दिया हो। ये उस गुफा का दूसरा साइड है, नीचे से हम लोग इधर आ सकते हैं और सामने बेंच भी लगे हुए हैं। इससे मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर की गई है। सामने में एक आगे में प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। और ये पत्थर को जो मैं देखता हूँ ना ये लगता है जैसे ढलाई करके, जो हम घरों में बनाने के लिए ढलाई करते हैं वैसे हैं, थोड़े खुरदुरे हैं। ये बाहर की परत है, ये कुछ मरम्मत किए गए हैं, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो इतना चिकना है बिल्कुल संगमरमर की तरह। ये देखकर हैरानी होती है। और चूँकि बिल्कुल खाली है तो आवाज़ भी गूंजती है और इसी का लोग आनंद उठाते हैं। और ये वो छत है जिसकी तरफ अभी हम थे। सामने रास्ता है जहाँ से हम आए, वो पहली गुफा हुई और इस साइड ये दूसरी गुफा के छत पर हम खड़े हैं। इसमें दो पार्ट हैं, दोनों के गेट अभी थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ नीचे चलकर। और इसकी लंबाई ज़रा देखिए कहाँ तक है, काफ़ी लंबा और चौड़ा है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें बादलों के बीच से निकल कर आती हुई। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं और ये उसी गुफा के दूसरे साइड का
दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये एक और दरवाज़ा है यहाँ पर दूसरे साइड। कहते हैं कि ये अंदर से सारे कनेक्टेड हैं, उन्हें हालांकि बंद करके रखा गया है, नुकसान न पहुँचे इस वजह से। और ये इस दरवाजे की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। यहाँ पर हाथी के बने हुए चित्र और इस दरवाजे के ऊपर में कुछ लिखा हुआ भी है, जो कि हमें तो पढ़ने से समझ में आने वाला है नहीं, फिर भी। और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो दीवार की फिनिशिंग है बहुत चिकनी। और इस रूम में नीचे की जो सतह वो खुरदुरी है फर्श, लेकिन आगे वाले में वो बिल्कुल चिकनी दिख रही थी। और इसके आगे ये दूसरा गेट, ये वहीं साइड है। ये देखिए, यहाँ पर बाहर में थोड़ी कटिंग की गई है और इसकी चमक देखकर आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल चिकनी सतह। और इधर देखिए उसी पार का ये भाग रुखड़ा, तो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है और प्रिसाइजली इसकी कटिंग करके। और ज़रा इन दीवारों की मोटाई का अनुभव कीजिएगा, ये कितनी चौड़ी होगी। ये गेट है। तो इस जगह के लोकेशन को मैं मैप के सहारे समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये पटना से हम चलें, ये बीच में जहानाबाद और इधर नीचे गया दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में ये मखदूमपुर दिख रहा है, मखदूमपुर। और ये रहा बेलागंज, और सामने दिख रहा है बराबर के पहाड़। तो दोनों जगहों से रास्ता है। ये बेला से होकर रास्ता है जो यहाँ इस मोड़ पर आने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है और पताल गंगा या पताल पानी के पास पहुँच जाता है। और दूसरा ये मखदूमपुर से रास्ता है, जो मखदूमपुर पार करने के बाद थोड़ी देर बाद एक गेट आता है, वहाँ साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, वहाँ से हम अंदर आते हैं तो इसे मखदूमपुर बराबर मार्ग कहा जाता है। पूछने पर भी वहाँ पता चल जाता है। तो इस रास्ते से हम लोग अंदर आते हैं। हालांकि यहाँ इस रास्ते से आने में हमें गूगल मैप की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे चल के इतना ज़्यादा घुमा रास्ता है कि यदि हमने सही रास्ते पर नहीं गए तो वापस बेला की ओर चले जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछली पार्ट में। तो यहाँ से इस तरह से हम पहुँचते हैं पताल पानी के पास। वहाँ पर फ्रेश होकर, नहा धोकर, जल लेकर और पैदल मार्ग से इसी बराबर की गुफा के किनारे से चल पड़ते हैं। ये बराबर की गुफाएं दिख रही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। ये मैप में उसका दिख रहा है ऊपर का पार्ट। इसी के बगल से रास्ता होते हुए चला आता है सीढ़ियों के रास्ते ऊपर मंदिर तक। यहाँ सावन के महीने में बहुत भीड़ होती है और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है अनंत पूजा के दिन। बाकी आम दिनों में भी लोग यहाँ आते रहते हैं, ऐसा बता रहे थे वहाँ के लोकल जो दुकानदार थे। नीचे में जो बराबर की जो गुफा दिख रही है, वहाँ से लेकर पूरे रास्ते में भारी मार्केट लगता है। मेले का आयोजन होता है और उसमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, प्रसाद वगैरह से लेकर सारी कुछ खिलौना वगैरह खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती है। और ये वही रास्ता है जिससे हम कल आ रहे थे, और रात के अंधेरे में तो हमें कुछ ये दिख नहीं रहा था नज़ारा। अभी देखिए इन टुकड़े टुकड़े हुए पहाड़ों के शानदार दृश्य। हालांकि ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, जिसमें हिलते डुलते ही आना होता है, और कोई नहीं, रोड ट्रिप में सब कुछ का मज़ा लेते हैं। और वापस लौटते समय ये समझ में आता है कि हम कितने खूबसूरत रास्तों के बीच से होके आए हैं। बीच बीच में ये ताड़ के पेड़ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जब ये लगातार लगे होते हैं ना, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ताड़ के पेड़ हो या नारियल के पेड़, ये खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं, सीनिक व्यूज़ हो जाते हैं ये। इस खूबसूरत से रास्ते का आनंद लेते लेते एक बात कहूँगा कि और किसी टूरिज्म प्लेस की जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कौन सी जगह के बारे में जानकारी चाहिए। और बाकी मैं
धीरे धीरे कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में बताते रहूँगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने श्री जगन्नाथपुरी, राजगीर और वाराणसी और विंध्याचल के बारे में अपने अनुभव शेयर किए हैं और कुछ जानकारियाँ भी दी हैं। और इसके आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि पहले दार्जिलिंग, गैंगटॉक और नैनीताल, शिमला ऐसे जगहों को कवर किया जाए। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। और जैसा कि मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सुबह के समय में ये पहाड़ों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं इनका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और अब यहाँ से हम चल पड़े हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में वापस पटना पहुँच जाएंगे। उसी रास्ते से जाने का प्लान है। ये जो सामने टेम्पू दिख रहे हैं ये सभी बेला तक ले जाते हैं, बेला स्टेशन तक, या फिर मखदूमपुर की ओर ले जाएंगे। दोनों ओर से ही ऑटो चलती हैं। तो जो लोग बाई ट्रेन आते हैं वो बेला स्टेशन उतरते हैं और वहाँ से इन टेम्पूस के सहारे पहुँच जाते हैं बराबर के पहाड़ों तक। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।